प्यारे साथियों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम कैपिटल्स में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के सवाल किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार बनाए जाएं ताकि हमारे सवाल जल्द से जल्द बन जाएं। इस पर मैंने अपनी पहली वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड कर दी है। आप उसे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आज के क्लास को। सवाल दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और ए और बी मिलकर उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सी अकेला अगर इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। अब इस सवाल को हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम के मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का, ये जो 30 है और 50 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 150 और अब क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो इस 30 से इस 150 में भाग दे देंगे तो जो समय आएगा 5, ये जो आया है ये इनका एक दिन का कार्य हो गया। ये तीनों का एक दिन का कार्य हो गया, एक दिन का कार्य। उसके बाद से ठीक उसी प्रकार ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस 150 में इस 50 से भागा कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 या 150 और ये ए और बी का मिलकर एक दिन का कार्य हो गया। एक ऐसा कार्य निकाला है जो इन दोनों का कार्य पूरा पूरा है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 30 था, ए प्लस बी का 50 था, एलसीएम लिया तो 150 हो गया। अब इस कार्य से एक दिन का कार्य, यहाँ पे इन तीनों का एक दिन का कार्य पता चल गया और यहाँ पे ए और बी का एक दिन का कार्य मालूम पड़ गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है सी का कार्य। तो दोस्तों देखिए, अगर ए बी और सी का एक दिन का कार्य है 5 और ए और बी का कार्य है 3, तो क्या करें, इस 5 में से 3 को माइनस कर दें तो ये जो 2 आएगा वो सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा। लेकिन पूरा कार्य है 150, पूरा कार्य है 150, तो 150 कार्य कितने दिन में होगा, तो 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जब ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 75। मतलब सी अकेला उस कार्य को 75 दिन में कर लेगा। और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। पहले पूरा कार्य, एक संपूर्ण कार्य निकाला दोनों के लिए, उसके बाद इसको भागा देकर उनका एक दिन का कार्य निकाल लिया। उसके बाद से 5 में से 3, चूंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन कार्य बराबर 5 था, ए बी का एक दिन कार्य बराबर 3 था, तो इसमें से जो 2 बच गया वो सी का एक दिन कार्य हो गया। अब एक दिन का कार्य था 2 और पूरा कार्य है 150, तो 150 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 75 दिन। और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। प्यारे साथियों, अगला सवाल दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि सी और ए मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे। पहले पूछा कि वो तीनों मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे, फिर बोला है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। उसी तरह से बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 और उसी तरह से सी प्लस ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। 1/15। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, तीनों को मिलाना है तो यहां पे ए है, बी है, सी है, तीनों को मिलाना है। लेकिन सारे टर्म्स 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो अब तीनों को मिलाएं तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ये हो गया, मिलाया। अब यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। और यहां पे क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम अगर 10, 12 और 15 का लेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब इस 60 को आप कटाइए जैसे कटाते हैं, 10 छक्के 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 5 15 बटे में 60 गुणे
2। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया है। अब इसको आप कटा दीजिए, 15 चौका 60, ये हो गया 1/8, 1/8 आ गया। अब क्या करना है, ये ए बी और सी का एक दिन कार्य बराबर 1/8 हुआ, तो टोटल जो समय हो गया 8 दिन हो गया। आपको मालूम है कि जब इसको आप पलट देंगे तो ये पूरा पूरा समय निकल के आ जाएगा। ये एक दिन कार्य हुआ 1/8, तो पूरा जो समय हो गया 8 दिन। मतलब ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। हमेशा जब ये देखिए 2 वैल्यू दी हुई थी, ये भी 2 वैल्यू दी थी, ये अब तीनों को मिलाना था तो यहाँ पे मिलाया, लेकिन 2 बार तीनों आए थे तो 2 को कॉमन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आया 8 दिन। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन का कार्य कितना है, 1/8। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है 1/8। हमें ज्ञात करना है ए का, मतलब अगर हम ये b प्लस सी की वैल्यू को जानकर माइनस कर दें तो a बच जाएगा और वो a का समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए b प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/12। इस 1/12 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। b प्लस सी, ये जो b प्लस सी है इसकी वैल्यू एक दिन के लिए 1/12 है और टोटल जो वैल्यू है एक दिन के लिए 1/8 है। तो 1/8 में से 1/12 हमने b प्लस सी की वैल्यू माइनस कर दिया, तो बाकी बच जाएगा जो वो a का हो जाएगा। तो इसको आप कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये हो गया 24, 8 तरीके 24, 12 दूना के 24, तो ये हो गया 1/24। अब इसको आप पलट देंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन। मतलब a अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेगा। तो 2 क्वेश्चन थे कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आदमी बढ़ेंगे तो समय कम होगा और जब आदमी कम होंगे तो समय बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया हुआ है कि ए बी से दुगना उत्तम कारीगर है। ए बी से दुगना उत्तम कारीगर है, मतलब अगर ये दुगना है तो निश्चित तौर पे ये 1 होगा, यही तो 1 का दुगना 2, मतलब ए अगर दुगना उत्तम कार्य है तो बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करते हैं। कोई कार्य है, उस कार्य को दोनों मिलकर 120 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इसको हम रेशियो के मेथड से ही बनाएंगे। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:1। अब क्या करेंगे, दोनों मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो की वैल्यू है दोनों को एक साथ लाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको 2 + 1 इंटू, और कर कितने दिन में रहे हैं, 120 दिन में, तो इस 120 दिन को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए और ए के साथ ए का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2, तो इस 2 को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, इस 2 को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 3 गुणे 120 बराबर a गुणे 2। इस 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, और इस तरह से a का जो समय निकल के आएगा वो होगा 180 दिन। मतलब a अकेला उस कार्य को 180 दिन में करेगा। रेशियो का मेथड काफ़ी लाजवाब है ये, इस मेथड से आप बनाएंगे तो ये सवाल आपके जुबान पे भी सॉल्व हो जाएंगे। करना बस इतना है कि कार्य क्षमता को कार्य क्षमता में ही रहने देना है, और ध्यान देना है कि पहले बोला कि a और b मिलकर, तो हमने क्या किया, इनकी कार्य क्षमता को मिलाया यहाँ पे, गुणे 120 दिन जो वो मिलकर कर रहे थे। उसके बाद a गुणे 2, मतलब a कितने दिन में करेगा, तो a के साथ उसकी कार्य क्षमता को यहाँ पे लाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से वैल्यू आ गई 180 दिन, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। रेशियो पे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी से 1/3 गुना कुशल कारीगर है। ए है और बी है, ए बी से 1/1
3 गुना कुशल कारीगर है, मतलब ये b निश्चित तौर पे 1 होगा, तभी तो इससे इतना गुना मालूम करेंगे, बीच में तो कुछ होगा नहीं कोई वैल्यू। तो ए बी से 1 से ही 1/3 गुना कुशल कारीगर है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एकदम सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करना है। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया, कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया। अब इसको आप कीजिए 3 एकम 3 1 4, 4/3 अनुपाते 1। और हमको मालूम है कि जब इसको आप रेशियो में चेंज करेंगे पूरा पूरा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और ये हो जाएगा 3। सेम इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 4/3। इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात हुआ 4/3। अब यहाँ से सवाल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से इसको बनाएंगे। दोनों मिलकर उसे करते हैं 60 दिन में, तो दोनों की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 और मिलकर यानी जोड़ दिया 3, दोनों मिलकर उसे 60 दिन में करते हैं, तो 60 हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी के साथ उसकी जो वैल्यू है 3 उसको लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसकी कार्य क्षमता का अनुपात है उसको लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सोल्व कीजिए, 4 3 7 गुणे 60 बराबर बी गुणे 3। अब यहाँ से आप कटा दीजिए, 3 दूना के 6, तो ये निकल के आ गया 140 दिन, और ये हो गया बी का जवाब। रेशियो का मेथड दोस्तों काफ़ी लाजवाब मेथड होता है, इसको आप अगर सीख लेंगे तो ये हमेशा आपके काम आता रहेगा। करना कुछ नहीं है, ये तो रेशियो में चेंज करना था, आपने रेशियो में पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया भी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ये वैल्यू, कार्य क्षमता में ही रहने देना है इसको। उसके बाद से दोनों बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए, 4 और 3 को एक साथ मिला देंगे, 4 + 3, और उसके साथ जो समय था उसको मल्टीप्लाई किए। बी का समय मालूम नहीं है इसलिए हमने बी को मान लिया, आप यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, और उसकी कार्य क्षमता को, जो उसकी कार्य क्षमता 3 है उसको लाके उसके साथ गुणा कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो जवाब आया वो हो गया 140 दिन, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। ए और बी की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है। अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें ये दिया हुआ था कि दोनों मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अकेला कर दिया, और इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है, कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बोला क्या है, ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो ये अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, 3, और कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो इस 20 को लाके यहाँ पे इसकी कार्य क्षमता के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बोला है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता तो हमें मालूम है लेकिन दिन मालूम नहीं है, तो दिन को आप एक्स भी मान सकते हो या बी भी मान सकते हो, इसको हमने बी रहने दिया। उसके बाद इसको आप कटा दीजिए, 2 दहा में 20, और इस तरह से बी का जो समय निकल के आ गया वो हो गया 30 दिन। कुछ नहीं करना है, जो उसकी कार्य क्षमता था, कार्य क्षमता के साथ समय को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी कार्य क्षमता मालूम है लेकिन समय नहीं मालूम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी क्षमता के साथ इसके समय को कांस्टेंट रहने दिया, और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो समय आ गया वो हो गया 30 दिन। अगर यही बोला रहता कि ए और बी मिलकर, तो इन दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़कर उनके साथ समय को मल्टीप्लाई कर देते, और इस प्रकार से वो आंसर प्राप्त होता। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, ये रेशियो का मेथड है, इसको जरूर सीख के रखें, आप आपके जरूर काम आएगा। कार्य क्षमता पर ही आधारित एक और सवाल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ए बी से 50% अधिक कुशल कारीगर है, तो कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको 100% मानते हैं, तो हम बी को मान लेते हैं कि इसकी जो कार्य क्षमता है वो है 100%। अब ए बी से 50% अधिक कुशल कारीगर है, अगर 100 का 50% करेंगे तो 50 आएगा, और 50 और 100 कितना हो जाएगा, ये 150%। 150% ए बी से 50% अधिक कुशल कार्य, मतलब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, दोनों ये दोनों परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको कटा के हम छोटा कर देते हैं, 5 × 15 और 5 दूना के 10, मतलब इनकी जो कार्य क्षमता हो गई उसका अनुपात आ गया 3:2।
उसका अनुपात आ गया 3:2। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, दोनों की कार्य क्षमताओं को मिला देंगे पहले तो, मतलब जोड़ देंगे, और उसके साथ जो समय दिया रहेगा उस समय को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब कितने दिन में करेगा उस वैल्यू को हमने कांस्टेंट ए ही मान लिया। उसके बाद से उसके साथ उसकी कार्य क्षमता को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हो गया 5 × 15 बराबर 3a। 3 से इसको कटा दीजिए, 3 × 5 = 15। तो ए का जो समय निकल के आ गया वो हो गया 25 दिन। 25 दिन, और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। ये सारे मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग टाइप से थे, रेशियो में किस प्रकार चेंज होंगे, परसेंटेज का किस प्रकार करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सवाल बताया। बाकी ये सवाल अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए मैथ एकदम ईजी हो जाएगी। रेशियो बेस्ड जो भी सवाल आएंगे उसको आप बना पाए। अब जो रेशियो है उसमें रेशियो रहेंगे 3, और सवाल दिया हुआ है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं में 3:2:5 का अनुपात है। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं में 3:2:5 का अनुपात है। उसके बाद बोला है कि तीनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इस सवाल को रेशियो के मेथड से मैं बनाऊंगा, और इसका जो बेसिक है आप ट्राई करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कार्य क्षमता का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो क्या करेंगे रेशियो के मेथड में, इनकी कार्य क्षमताओं को पहले मिला देंगे। ये 3 + 2 + 5 की कार्य क्षमता, और उसके साथ जो समय कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन, उस समय को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से ए और बी, अब ए और बी की कार्य क्षमता कितना है? 3:2, चूंकि दोनों को मिलाना है, ए और बी मिलकर कार्य क्षमताओं को मिलाना है, कितने दिन में करेंगे? तो x मान लेते हैं, या कोई भी कांस्टेंट k मान सकते हैं। तो मान लिया इसको। अब क्या कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10 × 30 बराबर 3 × 2 = 5, 5x। इसको यहाँ से आप कटा दीजिए, 5 दूना के 10, और इस तरह से x की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 60 दिन। 60 दिन। और x मैंने किसके लिए माना था? a + b के लिए। तो a + b का जो समय हो गया वो हो गया 60 दिन। 60 दिन। हमने क्या किया, उनकी कार्य क्षमताओं को मिला दिया। तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की कार्य क्षमताओं को मिला दिया, और उसके साथ जो समय है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे ए और बी को मिलाना था, तो इनकी कार्य क्षमताओं को मिला दिया, और जो समय निकालना था उसको हमने x मान लिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, और फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारा जो जवाब आ गया कि ए और बी मिलकर उस कार्य को करेंगे 60 दिन में, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। इसका बेसिक आप मुझे अपने तरफ से ट्राई करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। प्यारे साथियों, एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं में 2:3:4 का अनुपात है। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं में 2:3:4 का अनुपात है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ये इनकी कार्य क्षमता का मान दिया हुआ है। कार्य क्षमता का मान दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए और बी, देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तीनों को मिलाया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 को मिलाया है, ए और बी को मिलाया है। इन दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो कार्य क्षमता है उसको आपस में मिलाएंगे। तो ए की कार्य क्षमता है 2 प्लस बी की कार्य क्षमता है 3। चूंकि ए और बी का ही समय दिया हुआ है, तो दोनों की कार्य क्षमताओं को आपस में मिलाने के बाद उसका जो समय है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद से सी उसे कितने दिन में करेगा? तो सी का कितने दिन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी जो कार्य क्षमता है उसको ले आते हैं, क्योंकि कार्य क्षमता के साथ समय का मल्टीप्लाई होगा, और समय हमें मालूम नहीं है, तो समय को हम x मान लेते हैं। x मान लिया। उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हो गया 5 × 12 बराबर 4x,
और यहाँ से ये कट गया, 4 तियाँ 12, 15, तो x बराबर आ गया 15। और x हमने किसके लिए माना था? c के लिए। तो c का जो समय निकल के आ गया 15 दिन, मतलब c उस कार्य को 15 दिन में कर लेगा। a और b मिलकर उसे 12 दिन में कर लेंगे, c उसे 15 दिन में कर लेगा। हमेशा जो कार्य क्षमता है, अगर मिलाने के लिए बोल रहा है तो मिलाएंगे, नहीं मिलाने के लिए बोला अकेला तो अकेला, और उसके साथ जो समय दिया हुआ है उस समय को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। और इस तरह से ये सवाल बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। अब यहाँ से रेशियो पे बेस्ड कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से परेशान भी आपको कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे, अगर आपको आ रहा है तो पहले आप अपने खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद से इस वीडियो में देख के उसको समझेंगे, और आ रहा है तो बना के फाइनली मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सवाल मैंने खुद से बना लिया था। तो सवाल दिया हुआ है कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। उसके बाद बोल रहा है कि एक साथ कार्य करने पर वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 10.5 दिन में कर लेंगे। एक साथ मिलकर मतलब ए प्लस बी मिल जाए तो वो उसे कर लेंगे 10.5 दिन में। दिया हुआ है 10 सही 1/2 दिन, 2 दिन में कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। वो दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, 8 दिनों तक साथ काम करते हैं। कार्य पूरा हो रहा था 10.5 दिन में, लेकिन वो किए कितने? 8 दिन। इसका मतलब कार्य जरूर कुछ ना कुछ बचेगा। तो क्या कह रहा है कि जो कार्य बच रहा है शेष के, मतलब 8 दिन किए तो 8 दिन में तो कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो 10.5 दिन दिया हुआ है कि 10.5 दिन में कर पाएंगे, लेकिन 8 दिन तक करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि शेष 60% कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। शेष 60% कार्य को, मतलब जो कार्य बचेगा उस कार्य के 60% कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब इस सवाल को हम यहाँ पे रेशियो के ही मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बोला है कि दोनों मिलकर उसे 10.5 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर, तो दोनों की कार्य क्षमताओं को यहाँ पे मिला देते हैं। 3 + 7 कर दिया। उसके बाद कितने दिन में कर रहा है? 10.5 दिन में। 10 सही 1/2 दिन में। आपको मैंने बताया था कि जो कार्य क्षमता रहेगा उस कार्य क्षमता को मिलाने के लिए बोलेगा तो मिला देंगे, और उसके साथ जो भी समय दिया रहेगा उस समय को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है अब नेक्स्ट वैल्यू में कि ए और बी मिलकर 8 दिन तक करते हैं। ए और बी मिलकर, तो कार्य क्षमता कितना दिया हुआ है? 3 और 7, यही तो कार्य क्षमता दिया हुआ है, और ये समय दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि कार्य क्षमता को समय के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 + 7 × 8। आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2 बार वो बोला है कि एक बार पूरा काम जो है वो 10 सही 1/2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन किया है उन दोनों ने मिलकर 8 दिन तक ही, इसलिए पहले हमने उसको मिलाया। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा तो कुछ तो बचेगा नहीं, यहाँ पे बचेगा। 3 + 7 × 8, इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ दिया है, मिलकर 8 दिन करते हैं। उसके बाद शेष तो कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। शेष को बोला है कि ए करेगा, शेष को बोला है कि ए करेगा, तो शेष का जो समय है वो तो हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम कांस्टेंट ही रहने देते हैं, ए गुणे। अब समय के साथ क्या करना है? उसकी कार्य क्षमता को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इस सवाल में है ये तो शेष हो गया। 8 दिन ये करेंगे, फिर ए भी कुछ दिन करेगा, तो पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि शेष के 60% कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 2 × 20 और 21/2 बराबर 7 × 3 = 10 × 8, 80 + 3a। अब यहाँ से इसको आप कटा दीजिए, 2 पंजे 10, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 105 बराबर 80 + 3a। माइनस जब इसको इधर लाके करेंगे, 105 - 80 बराबर 3a। तो माइनस किया तो ये हो गया 25 बराबर 3a, और इस तरह से a की जो वैल्यू निकल के आएगी 25/3 दिन, 1 बराबर आ गया 25/3। लेकिन बोला क्या था कि शेष के 60% कार्य को कितने दिन में करेगा, तो शेष यही है
शेष यही है 25/3, इसके 60% को। तो यहाँ पे आप देखिए a बराबर 25/3 गुणे 60% को कैसे करेंगे, 25 का 60%। अब इस 60% को क्या करेंगे, आप जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 60 हो गया, 60 बटे में 100। अब इसको आप कटा दीजिए, 25 चौका 100, 3 दूना का 6, 20 बार में कट गया और 4 पंजे 20। तो ए का जो समय निकल के आ गया 5 दिन। ये समय जो निकल के आया है ये शेष के 60% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा उसके लिए आया है। देखिए ए बराबर 5 दिन में, और यही पूछा था कि ए शेष के 60% कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। पहले बोला था कि दोनों मिलकर 10.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, कार्यक्षमता के साथ समय को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर बोल दिया कि 8 दिन तक ही दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों की कार्यक्षमता को मिलाया 8 दिन के लिए। उसके बाद शेष कार्य को ए कर रहा था, तो ए का समय तो हमें मालूम नहीं, तो ए को कांस्टेंट रहने दिया, उसके तहत उसकी कार्यक्षमता को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करके हमने प्राप्त किया कि a बराबर आ जाएगा 25/3। शेष के लिए वैल्यू जो आ जाएगी 25/3 आ जाएगी। और बोला क्या था कि इस शेष के 60% को, तो शेष का 60% क्या हुआ, 60/100 हो गया। उस 60 को जब कटाया तो a बराबर आ गया 5 दिन, और ये हो गई a की वैल्यू, मतलब a शेष के 60% कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेगा। और ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था, थोड़ा सा टफ जरूर था, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। दूसरी बार आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक बार मेरी वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने जिस तरह से बनाया है उस तरह से बनाइएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेशियो पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें लास्ट वाला सवाल काफ़ी लाजवाब था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें से कितने सवाल ऐसे हैं जो आप खुद बना पा रहे हैं। और लास्ट का जो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि कौन सा क्वेश्चन आप बना लेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप बना लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।